हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। एनसीसी ने साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया? इसका आंसर आएगा सी, 79 वर्ष। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है। भारत की आज़ादी के 79 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया गया। ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 79 एनसीसी कैडेटों के साथ 79 किलोमीटर के प्रतीकात्मक साइकिल यात्रा में भाग लिया। यह आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए वापस वहीं संपन्न हुई। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, देशभक्ति, अनुशासन, एकता, राष्ट्रीय सेवा के मूल्यों को सुदृढ़ करना था। हैंडलूम हैकाथन 2.0 का आयोजन किस संस्था में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ये हुआ, आंसर आएगा बी, IIT दिल्ली। ठीक है, ये इसका सेकंड संस्करण था। हैंडलूम हैकाथन 2.0 बुनाई में नवाचार का दूसरा संस्करण IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में संपन्न हुआ। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? बुनाई में नवाचार। इस हैकाथन में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें देश भर से चयनित शीर्ष 100 टीमों के 280 प्रतिभागियों ने प्रतिनिधित्व किया। IIT दिल्ली के साथ मिलकर हैकाथॉन का आयोजन वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? करघे के आधुनिकीकरण, उत्पादकता में सुधार, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और बुनकरों की आजीविका संबंधी चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान खोजना था। कपड़े के भीतर की दुनिया बुनाई के नए क्रम प्रदर्शनी का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये किया गया आपके वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा। आंसर आएगा बी। यह प्रदर्शनी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का एक हिस्सा है। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, ये कौन से नंबर का होगा? ये 12वें नंबर का होगा। इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2026 को विरासत हॉल, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी नई दिल्ली में किया जाएगा। अगस्त 2026 में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुख बैठक यह 3 से 4 अगस्त 2026 को भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस बैठक की थीम क्या है? परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी रखा गया है। वर्ष 2026 के लिए भारत की संपूर्ण ब्रिक्स अध्यक्षता का व्यापक विषय सृजनशीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट द्वारा आयोजित PBG सोल्जरथॉन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली की छावनी स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर स्मृति में राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक आवरण का भी विमोचन किया। ठीक है। GI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये किया जाएगा 5 अगस्त 2026 डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। ए आंसर आएगा। ठीक है। यह शिखर सम्मेलन 5 अगस्त 2026 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
ये भारत के समृद्ध जीआई प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करना है। इस आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने भारत में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ खोला? ये खोला है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक खेलो इंडिया के विस्तार को मंजूरी दी है। ये कुल कितना वित्तीय आवंटन किया है? ये किया है 29,050 करोड़ रुपए। ठीक है, आंसर बी आएगा। ये 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को सहायता देने वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है और इसको राशि दी है 7,387 करोड़ निर्धारित की गई है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में काउंटर ड्रोन अभ्यास रोटर क्लैप 3 का कहाँ संपन्न किया है? इसका आंसर आएगा बी, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। ठीक है। ये भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में काउंटर ड्रोन अभ्यास रोटर क्लैप 3 आयोजित किया था और इसकी थीम क्या थी? काउंटर UAS, जिसका अर्थ है ड्रोन जैसी उभरती हवाई चुनौतियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया। ठीक है। हाल ही में भारत की किस जोड़ी ने बॉन ओपन का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? इसका आंसर आएगा बी, रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत। ठीक है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉन ओपन डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए अपने किस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को भारत के UPI से जोड़ा है? इसका आंसर आएगा ए, फव्वारा। ठीक है। IBM और सर्वम की पार्टनरशिप। IBM और सर्वम ने भारत के सॉवरेन AI अपनाने में तेजी लाने के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विनियमित उद्योगों के लिए सुरक्षित, स्थानीय और डेटा नियंत्रित AI समाधान तैयार करना है। ठीक है। सर्वम को पहले इंडिया AI मिशन के तहत भारतीय भाषाओं, वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन और बड़े पैमाने पर सुरक्षित डिप्लॉयमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह स्वदेशी सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के लिए चुना गया था। लखनऊ में IBM AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर, ये एक ज्वाइंट इंक्यूबेशन हब एंड टेस्टिंग सेंटर के तौर पे काम करेगा। चलिए आइए कल का रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया है? यह मैसूर, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2026 को किस अभियान की शुरुआत करेंगे? ये करेंगे नशा मुक्त युवा विकसित अभियान की शुरुआत करेंगे। हाल ही में 3 जुलाई 2026 में भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाँ, 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के लिए गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना के 5वें पोर्ट DSC A24 यार्ड 329 का लॉन्च कहाँ किया गया है? ये टीटागढ़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में 1 अगस्त को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार संभाला है? यह है श्रीमती अलका नाग्या अरोड़ा। CGDA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI के बीच हुए समझौते के तहत
आयुष स्वास्थ्य अनुसंधान संसाधनों को भारत के किस एआई डेटा भंडार में एकीकृत किया जाएगा? ये एआई कोश के। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय समारोह शुरू किया और अपनी इन हाउस हिंदी पत्रिका जेम्स भारती के नए संस्करण का शुभारंभ किया? ये 10वें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय योजना मंजूरी की गई है? ये 84,084 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने रुपए के वित्तीय आवंटन की मंजूरी दी है? ये आंसर आएगा 3.15 लाख करोड़ रुपीस के लिए। ठीक है। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। हाल ही में आयोजित वार्षिक आईपी पुरस्कार 2026 में दूरसंचार के क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार बौद्धिक संपदा सृजन के लिए किस संस्थान के 64 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है। हाल ही में अपेडा ने कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप किस देश में सफलतापूर्वक पहुंचाई है? ये मालदीव आएगी। ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा में उद्यमी बनाने के उद्देश्य से दीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। नई दिल्ली में 7 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मुख्य विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? सीमाओं के बिना विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? यह आएगा नई दिल्ली में। भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के समर्थन और क्रियान्वयन को गति देने के लिए किस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान ने 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया है? यह आएगा एडीबी एशियाई विकास बैंक। हाल ही में 1994 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी नगुलखम जथुंगंगटे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? मैक्सिको। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किस प्रसिद्ध अभिनेता को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये पंकज त्रिपाठी को। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है इन्होंने। और साथ में यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है भाला फेंक स्पर्धा में। राष्ट्रीय खेल 2026 में यामिनी मौर्य ने जूडो के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? ये आएगा आंसर 57 किलोग्राम। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? ये तेजस्वी शंकर ने। डेकाथलॉन क्या होता है? ये एक एथलीट स्पर्धा है जिसमें कुल 10 अलग अलग ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।